जब एक लड़की ट्रेन से जा रही थी तो तब उसने एक बूढ़ी मैया को देखा जो बहुत देर से रो रही थी। लेकिन उनके हाथ में कुछ था, एक बॉक्स था, उसको देख देख के रो रहा था। तो उसके मन में भी आया, अरे ये बूढ़ी मैया इतनी देर से क्यों रो रही है, बंद ही नहीं हो रहे इनके आंसू। अगर आपको भी जानना है कि वो बूढ़ी मैया क्यों रो रही थी तो इसके लिए तो आपको फुल वीडियो देखना होगा विदाउट स्किप करके। और ये जो मैं आपको बोलने वाली हूँ ये सत्य घटना पे आधारित है। हरे कृष्णा, राधे राधे, लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो को और देर ना करके मैं भी स्टार्ट करती हूँ। तो ये बात है जब एक भक्त जब ट्रेन से जा रही थी तब उसने देखा कि एक बूढ़ी मैया बहुत देर से रो रही थी। तो इतनी देर से जब रो रही थी तो उसने सोचा कि मैं पूछ ही लेती हूँ कि क्या हुआ इस बूढ़ी मैया को, क्या कुछ प्रॉब्लम है तो हेल्प कर दूँगी, क्या हुआ। तब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ बूढ़ी मैया, आप क्यों रो रही है। लेकिन वो बूढ़ी मैया पहले तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो रो ही रही थी, वो कंटिन्यूअसली रो ही रही थी और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था कि क्यों रो रही थी। तो बहुत मिन्नतों के बाद मतलब बूढ़ी मैया ने क्या किया, एक लिफाफा उनके हाथ में रखा जिसमें 4 पेरे थे और 200 रुपये थे। अब उसे देखने के बाद उसे दिखाने के बाद मैया बोली कि जो मैया रो रही थी ना वो वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर में गए थे और उन्होंने गुल्लक में 200 रुपये डाले थे और बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आगे चल गए। और जब उनको बांके बिहारी जी के दर्शन भी हुए लेकिन उनके हाथ में गोस्वामी जी ने बस एक ही पेरा दिया था। तो उन्होंने बोला कि अरे मुझे एक पेरा क्यों दिया, मैंने तो 200 रुपये डाले हैं, मुझे पेरे भी 2 चाहिए अभी। लेकिन गोस्वामी जी ने उन्हें मना कर दिया और उन्होंने बोला कि नहीं होगा, अभी एक ही पेरा होगा। और तब वो बूढ़ी अम्मा गुस्सा हो गई और गुस्से में वो एक पेरा भी उस गोस्वामी जी के हाथ में दे के बाहर चली गई बांके बिहारी जी के मंदिर से और बांके बिहारी जी को कोसते हुए ही बाहर आ गए थे वो बूढ़ी मैया। और तभी एक बालक उनके सामने आया और बोला, मैया मेरे हाथ में प्रसाद है, तुम थोड़ी देर के लिए इसे पकड़ लो, तब तक मैं जूते पहन लेता हूँ। तो मैया ने सोचा अरे ये बच्चा जूता पहनेगा तो मैं थोड़ी देर के लिए प्रसाद का डिब्बा पकड़ लेता हूँ। लेकिन बहुत देर तक वो बूढ़ी अम्मा प्रसाद का डिब्बा पकड़ के मतलब वहाँ पे ही ठहरी थी और बच्चा आएगा यही सोच के। लेकिन बहुत देर तक रुकते हुए भी वो बच्चा नहीं आया और काफ़ी देर तक ऐसे वो बच्चा जब नहीं आया तो बूढ़ी मैया ने सोचा अरे बच्चा तो अभी तक आया नहीं, देखता हूँ इस डिब्बा में क्या है। तो जब डिब्बा खोला तब तो वो बूढ़ी अम्मा पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी, जिससे सुन के आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। उसके अंदर क्या था आपको पता है? उस बॉक्स के अंदर 200 रुपये और 4 पेरे थे और उसके साथ एक इत्र लगा हुआ था, उस कागज़ में कुछ लिखा हुआ था एक लिफाफे में। और जब वो लिफाफा वो बूढ़ी अम्मा ने खोला तो वहाँ पे लिखा था कि मैया अपने लाला से नाराज़ ना होया करो और लिफाफे में यही लिखा हुआ था। तभी वो बूढ़ी अम्मा समझ गई कि ये जो छोटा बच्चा भी आया था उनके हाथ में ये लिफाफा दे के गया, ये और कोई नहीं, ये तो साक्षात बांके बिहारी जी ही थे जो थोड़े देर पहले उनके सामने साक्षात प्रकट होके आए थे छोटे बच्चे के रूप में। लेकिन वो पहचान ही नहीं पाई थी बूढ़ी अम्मा, इसीलिए अभी वो भावुक होके रो रही थी। ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी। अगर आप बांके बिहारी जी के मंदिर जाएंगे, वो आपके भाव देखते हैं, आपके भाव जल्दी से समझ भी लेते हैं आपको। और वो मैया के भाव सच में मैया के जैसे थे और लाला को लाला मानते थे और ब्रिज में तो सभी लाला ही बोलते हैं कान्हा जी को। और ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी। जो भी बांके बिहारी जी के यहाँ पे गया है, बांके बिहारी जी इतने मनमोहक है, उनके नेत्र इतने मनमोहक, इतने मधुर है, उनके नेत्रों को देख के सब कुछ भूल जाते हैं। और बांके बिहारी जी तो सबकी मन की जो मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। अगर आपके मन में सच्ची भक्ति भावना हो, सच्ची भक्ति हो तो कान्हा जी ज़रूर पूर्ण करेंगे। हमारे बिहारी जी के हृदय बहुत कोमल है।
अगर आँखों में आँखें डाल कर कुछ भी मांग लोगे ना तो वो मतलब पूरा करके ही रहेंगे। अगर आप उनको भी मांग लोगे आपके साथ वो भी चले आएंगे। इसीलिए तो बार बार गोस्वामी जी वहाँ पे पर्दा डालते रहते हैं। और जो सच्चे भक्त हैं उनके हाथ बांके बिहारी जी कभी भी नहीं छोड़ते। जैसे कि इस मैया के साथ भी ऐसा हुआ, जब उन्होंने अपने लाला के साथ थोड़ा गुस्सा दिखाया था और गुस्से में चली गई थी बाहर, तो लाला ने उनको फिर से मना लिया। कैसे कैसे मना लिया ये तो आपको पता चल ही गया। तो भक्त बनना है तो ऐसे बनिए कि लाला खुद आए आपके पास दौड़ के आपके लिए। राधे राधे।